रतन जी शाहपुर जी की दक्षिणा। नांदेड़ में रहने वाले रतन जी शाहपुर जी वादिया एक फारसी सज्जन थे। उनका बहुत बड़ा व्यवसाय था। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रकृति से वह बहुत धार्मिक थे। अपने दान कर्म की वजह से वे बहुत प्रसिद्ध थे। ईश्वर की कृपा से उनके पास सब कुछ था। यदि उनके जीवन में किसी चीज की कमी थी तो वह एक संतान की। संतान के लिए तरसते थे। वह संतान पाने के लिए सदैव प्रभु से प्रार्थना करते थे। वह गरीबों और जरूरतमंदों की भोजन, वस्त्र आदि सब तरह से मदद भी किया करते थे। संतान प्राप्ति की चिंता में वह दिन रात व्यथित रहते। बिना बच्चों के सूना सूना घर उनको मानो खाने को दौड़ता। वह अपने मन में सोचते कि क्या प्रभु मुझे संतान देने की कृपा करेंगे या मैं बिना संतान के ही रहूंगा। चिंतित रहने के कारण अब तो उन्हें भोजन करना भी अच्छा नहीं लगता था। रतन जी की दासगणों के प्रति बहुत निष्ठा थी। इसलिए एक दिन उन्होंने दासगणु महाराज को अपने मन की बात कह डाली। दासगणु महाराज ने उन्हें शिरडी जाकर साईं बाबा की शरण में जाकर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने को कहा। साईं बाबा तुम पर अवश्य मेहरबान हो जाएंगे और तुम्हारी इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। दासगणु महाराज की बात सुनकर रतन जी के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। उन्होंने शिरडी जाने का निर्णय कर लिया। कुछ दिनों बाद रतन जी शिरडी पहुंचे और मस्जिद पहुंचकर साईं बाबा के दर्शन कर उनके श्री चरणों में फूल फल आदि की भेंट रख उन्हें गले में हार पहनाया। फिर बाबा के श्री चरणों के पास बैठकर बाबा से प्रार्थना करी। बाबा, जो भी दुखी आपकी चौखट पर अपने दुख लेकर आया है वह सुखों से अपनी झोली भरकर ही गया है। आपकी प्रसिद्धि सुनकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। रतन जी की प्रार्थना सुनकर बाबा ने मुस्कुराते हुए दक्षिणा में 5 रुपए मांगे। रतन जी तुरंत देने को तैयार थे, पर बाबा तुरंत बोले, अरे मैं तुमसे 3 रुपए 14 आने पहले ही ले चुका हूँ, इसलिए अब बाकी के पैसे दे दो। साईं बाबा की यह वचन सुनकर रतन जी सोचने लगे कि वह तो जीवन में पहली बार शिरडी आए हैं, फिर बाबा को 3 रुपए 14 आने कब और कैसे मिले, यह बात उनकी जरा भी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने मौन रहते हुए बाबा को बाकी की दक्षिणा दे दी और हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना की। बाबा, मैं अज्ञानी आपकी पूजा करने का ढंग नहीं जानता हूँ। बड़े भाग्य से मैं आपके श्री चरणों के दर्शन करने का अवसर मैंने पाया है। आप सबके मन की बात जानते हैं। मेरा दुख भी आपसे छिपा नहीं है। आपसे उसे दूर करने की प्रार्थना है। रतन जी की प्रार्थना सुनकर बाबा को उस पर दया आ गई और बाबा बोले, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। तेरे बुरे दिन अब बीत गए। अल्लाह तेरी मुराद अवश्य पूर्ण करेगा। फिर बाबा ने उनके सिर पर अपना वरदहस्त रखकर ऊदी प्रसाद स्वरूप दी। फिर बाद में रतन जी बाबा से आज्ञा लेकर नांदेड़ लौट आए। वहां पर आकर वे दासगणु महाराज से मिले और उन्हें शिरडी में अपने साथ घटी सारी बात विस्तार से बता दी। फिर बोले, महाराज, मैंने इससे पहले बाबा को कभी नहीं देखा और ना ही मिला। फिर बाबा ने 3 रुपए और 14 आने मिलने की बात क्यों कही? मैं कुछ समझा नहीं। अब आप ही इस रहस्य को समझाइए। वे भी कुछ दिनों तक विचार करते रहे कि बाबा ने कहा है तो इसमें कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य है। सोचते सोचते उन्हें अचानक एक दिन याद आया कि कुछ दिनों पहले रतन जी ने एक औलिया मौला साहब को अपने घर आमंत्रित किया था। इसके लिए कुछ धन भी खर्च किया था। मौला साहब नांदेड़ के प्रसिद्ध संत थे जो अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत किया करते थे। शिरडी जाने से कुछ दिन पहले रतन जी ने उन्हें अपने घर बुलाकर खाना खिलाकर उनका सम्मान किया था। दासगणु महाराज ने रतन जी से उस आतिथ्य खर्च की सूची मांगी। जब उन्होंने खर्च की गई राशि का जोड़ किया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उस दिन उनके आतिथ्य पर जो खर्च हुआ था उसका योग 3 रुपए 14 आने थे। इससे यह बात सिद्ध होती है कि साईं बाबा अंतर्यामी थे। वे शिरडी में ही रहते थे, लेकिन उन्हें सब जगह क्या हो रहा है
इसका पहले से ही पता रहता है। यह जानकर रतन जी बाबा के भक्त बन गए। फिर यथा समय रतन जी की पत्नी गर्भवती हुई और समय होने पर उन्हें साईं बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उनकी खुशी का पारावार ना रहा और वह साईं बाबा की जय जयकार करने लगे।